अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ सकलैन हमवान आपसे मुखातिब है। नाज़रीन ATC में मौजूद हैं जहां पर चौधरी परवेज़ इलाही जिन्हें आज पेश किया गया है ATC कोर्ट में। 3 रोज़ा पहले जिस्मानी रिमांड पर भेजे गए थे और आज दोबारा से पेश ये हुए हैं चौधरी परवेज़ इलाही। इससे पहले अगर आपको बताते चले नाज़रीन, अमजद रफ़ीक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस थे जिन्होंने वाज़ेह जिनके अहकामात थे कि MPO के तहत, MPO के काले कानून के तहत जिस तरह से परवेज़ इलाही की पहले गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने परवेज़ इलाही को रिहा करने का हुक्म जारी किया था और कहा था कि हर सूरत इस उनके डिसीजन पर इम्प्लीमेंट किया जाए। और जब नाज़रीन ख़ुद बल्कि पुलिस को भी कहा गया था जस्टिस अमजद रफ़ीक की जानिब से कि आप जाएं और जाके इनके घर बाहिफाजत छोड़ कर आएँ, लेकिन उसी दौरान नाज़रीन रास्ते में इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया। चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार करने के बाद पहले उन्हें अटक जेल में लेकर गए। अटक जेल से उसके बाद उनकी हालत तबीयत जो है वो नासाज हुई। उसके बाद उन्हें पिम्स हॉस्पिटल में लेकर गए और फिर पुलिस स्टेशन को ही सब जेल उनके लिए करार दिया गया। यहाँ पर नाज़रीन चूँकि इस्लामाबाद की टेरिटरी थी तो पंजाब पुलिस का यहाँ पर इख्तियार नहीं था और जिस जस्टिस ने कहा था कि अगर परवेज़ इलाही को किसी ने गिरफ़्तार किया तो मैं सख्त एक्शन लूँगा, यानी जस्टिस अमजद रफ़ीक, उसी जस्टिस का तबादला कर दिया गया। उन्हें लाहौर से मुल्तान भेज दिया गया। और नाज़रीन अब जब चूँकि इस्लामाबाद की टेरिटरी में थे तो यहाँ पर तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की कोर्ट में ऑलरेडी उनका ये मुकदमा गया परवेज़ इलाही का। उनके वकील अब्दुल रज़ाक लेकर गए इस मुकदमे को और कहा गया कि चूँकि पुलिस ने खिलाफ वर्जी की है तो पुलिस पर तौहीन अदालत का मुकदमा चलाया जाए। लेकिन नाज़रीन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जो डिसीजन था, उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही को अगर किसी ऐसे मुकदमे में इनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है तो इन्हें फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। तो फिर नाज़रीन आप भी जानते हैं, बेहतर समझते हैं कि ऑलरेडी इन पर इतने ज़्यादा मुकदमात बनाए जा चुके हैं कि किसी भी मुकदमे में कभी भी किसी भी वक्त गिरफ़्तार किया जा सकता है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि किसी को गिरफ़्तार करने के बाद उस पर मुकदमा दायर कर दिया जाता है। तो जब ये रिमार्क्स आए, जब ये उनकी जजमेंट आई सामने, तो उसके बाद बजाय इसके कि परवेज़ इलाही को छोड़ा जाता, परवेज़ इलाही को यहीं ATC पर जो हमला हुआ था इमरान खान पर, उस मुकदमे में, उस तोड़ फोड़ के मुकदमे में इन्हें नामज़द किया गया और उसके बाद इन्हें गिरफ़्तार करके 3 रोज़ का रिमांड भी तलब कर लिया गया। अब नाज़रीन अगर थोड़ी सी हक़ाइक़ पर बात करें तो ये वही कोर्ट है जहाँ पर जब इमरान खान पर पथराव, शेलिंग भरपूर तरीके से की जा रही थी, PTI के सपोर्टर्स पर की जा रही थी। 18 मार्च का वो दिन था, तो उस दिन परवेज़ इलाही यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। परवेज़ इलाही लाहौर में मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जुल्म और फस्तायत का निशाना बनाते हुए एक ऐसी FIR जिसमें परवेज़ इलाही जिस जगह पर मौका महल पर मौजूद ना हो, उसमें उन्हें नामज़द किया गया और उसमें अब उनका रिमांड भी कल दे दिया गया था जज की जानिब से। 3 रोज़ का रिमांड उन्हें पहले दिया गया और अब दोबारा से यहाँ पर पेश हो रहे हैं। अब इस वक्त जज अबू अल हसनात की कोर्ट में आज उन्हें, यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट के जो जज हैं अबू अल हसनात, उनके सामने उन्हें पेश किया जाए।